दीपावली के पावन पर्व के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हम सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, आप लोगों से अनुरोध है कि संविधान और देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार हिंदुस्तान में रन कर रही है, ये सरकार जो है देश हित का कोई काम नहीं कर रही है। जिस तरह से 1975 में देश में हम दो हमारे दो का यानी परिवार नियोजन का एक मजरूम तैयार हुआ था, ये सरकार सेम उसी पैटर्न पर चलते हुए और देश में हम दो हमारे दो, देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू और तड़ीपार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, ये देश को बेच रहे हैं, देश की सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं और दो गुजराती बेच रहे हैं, दो गुजराती खरीद रहे हैं। गौतम अडानी खरीदार हैं और मुकेश अंबानी खरीदार हैं। बिहार दरभंगा में जिस तरह से 1 रुपये सालाना कीमत के आधार पर 1050 एकड़ ज़मीन निरीह गरीब किसानों को यह कह कर के जो है हासिल कर लिया, सरकार ने कब्जा लिया कि ये ज़मीन उपजाऊ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा में अपने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी को भारी से भारी संख्या में विजय दिलावें और देश को मजबूती प्रदान करें। और बिहार बगावत की धरती है, ये धरती आचार्य चाणक्य की धरती है, माता जानकी की धरती है, ये गौतम बुद्धा की धरती है, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, शून्य दिया था पूरी दुनिया को। ये आर्यभट्ट की धरती है, ये राजेंद्र बाबू की धरती है, ये तमाम जो है वीर कुंवर सिंह की धरती है और पूर्वांचल की सरजमी और पे रहने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेना से बगावत, ब्रिटानिया गवर्नमेंट की सेना से बगावत करने वाले मंगल पांडे की धरती है। तो कृपया मैं बिहार वासियों से अनुरोध करूंगा कि बिहार की इज्जत अस्मत को बचा लीजिए। बेरोजगार नौजवानों के ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज वहाँ की निरीह एनडीए सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, पलटूराम की सरकार ने छात्रों को, बेरोजगार नौजवानों को पुलिसिया ताकत के बदौलत रौंदा था। भ्रष्टाचार तो बिहार में इस तरह से व्याप्त है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैग की रिपोर्ट है कि 72 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा, उससे ज़्यादा झुमका तो, उससे ज़्यादा तो पुल पुलिया बिहार में गिर गए। एक साल में 27 पुल और पुलिया गिर गए। भ्रष्टाचार, वहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चरमराई हुई व्यवस्था है। वहाँ पे एक मंत्री ऐसा भाजपा का है जो एनडीए सरकार में मंत्री है, जो नकली दवाओं का व्यापार करता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि बिहार के लोग अपना इलाज कराने दिल्ली, गोरखपुर, बीएचयू, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वगैरह में तमाम संस्थानों में जा रहे हैं। और भीड़ जो इधर है, जो कांग्रेस ने नारा दिया है कि पलायन रोको, रोजगार दो, ये कांग्रेस के अलावा, इंडिया गठबंधन के अलावा कोई नहीं कर सकता है। कृपया देशवासियों से अनुरोध है कि आप लोग बीजेपी संघी मानसिकता वाले एनडीए नेताओं का पुरजोर से विरोध करते हुए अपने वोट की ताकत से बिहार में खुशहाली लाएं और जो बदहाली है इसे समाप्त करें। आप देख लीजिए कि बिहार के लोग पलायन करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बॉम्बे, तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, सिकंदराबाद आदि प्रदेशों में जा कर के लेबर की नौकरी करते हैं। तो इसके लिए गुनहगार कौन है? गुनहगार वहाँ के नेतागण हैं, वहाँ की सरकार है। 20 साल से नीतीश बाबू सरकार में है, देश का, प्रदेश का क्या भला किए हैं, यही मैं पूछना चाहता हूँ बिहार वासियों से। अगर मेरा अनुरोध आपको स्वीकार है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा आभास होने लगा है
कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जग में, अकेले इस प्रदेश में आया, अकेले इस मोहल्ले में मेरा ही मकान थोड़ा है। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति परिस्थिति, दलितों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। आप इस देश की नागरिकों को सोचना होगा। और जब देश में धर्म के नाम पर अफीम चटा करके और इस तरह से कुव्यवस्था होगी तो ये जान लीजिए कि देश रसातल में जाएगा। आज विश्व में सबसे बड़ा कर्जदार देश कोई है तब विगत 11 सालों में जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू की सरकार में देश सबसे बड़ा विश्व का कर्जदार बन गया है। वो कर्जे का बोझ से हम देश के सभी नागरिक पीड़ित हैं। देश का विकास अवरुद्ध हो गया है, प्रदेशों का विकास और अवरुद्ध हो गया है। जिन जिन प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों की स्थिति परिस्थिति का आकलन पूरे शिक्षित समुदाय को और पूरे जो है विद्वानों को सोचना समझना पड़ेगा। आप लोग गोदी मीडिया के पत्रकार, चाहे अंजना मोदी हों, चित्रा अग्रवाल हों, या अमीश देवगन हो, तिहाड़ी चौधरीया हो, या अर्णव गोस्वामी हो, या जो है गजेड़ी दीपक चौरसिया, इन सबों के बातों पर बिल्कुल मतलब विश्वास ही नहीं करें। ये सब झूठ बोलते हैं, बिकाऊ हैं। और जितने भी जय रवीश कुमार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अभिसार शर्मा है, दीपक शर्मा है, जय शुक्ला है, चित्रांशी जी, या जो है अजीत अंजुम जी है, ये लोग जो है ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं और ज़मीनी हकीकत को लाते हैं। आप देख लीजिए कि तमाम यूट्यूबर जो है इस तरह की आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। आज सोनम वांगचुक, जिन्हें विश्व का कितना अवार्ड मिला था, आज उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए जेल में बंद कर दिया है। क्या मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, पुलवामा की सच्चाई सामने आई, पहलगांव की सच्चाई सामने आई, पठानकोट उरी की सच्चाई सामने आई? बिल्कुल नहीं आएगी। आप बताइए कि आतंकवादी हमला करके और निकल जा रहा है, उसके लिए गुनहगार कौन है? क्या पंडित नेहरू गुनहगार हैं, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी गुनहगार हैं, या जो है लाल बहादुर शास्त्री जी गुनहगार हैं, राजेंद्र बाबू गुनहगार हैं? आप मुझे बता दीजिए गुनहगार है कौन जो देश की सत्ता में इस वक्त काबिज है? और हमेशा अंग्रेज़ों की चाटुकाटा करने वाले ये संघी मानसिकता के लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा अंग्रेज़ों के सीक्रेट एजेंट के रूप में काम किए, आज वो देश का विकास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं कर सकते हैं। इनके पास राम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देश के मेरे नौजवान साथियों, बिहार के मेरे नौजवान साथियों, अपने हक की लड़ाई के लिए अपने वोट का सदुपयोग करें। इंडिया गठबंधन को भारी से भारी मतों में विजयी बनावें। जय हिंद, जय भारत। फिर दोबारा आप लोगों को दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं कांग्रेस परिवार की तरफ से।